चलिए, जय हिंद सभी को। और एक बार फिर से आपको त्रिवेणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग चल रहे हैं मिशन बिहार बोर्ड, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आपका कंटिन्यू दिया जा रहा है वीडियो। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, और काफ़ी मदद भी कर सकता है, इसलिए वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से एक नए सवाल के साथ मिलते हैं। सवाल का पैटर्न आपका वही है, डिफरेंस। तो हम लोगों ने लगभग 3-4 डिफरेंस क्लियर कर चुके हैं, ये मेरा नेक्स्ट डिफरेंस है। और जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। मतलब डिफरेंस हमें आज किसके किसके बीच करना है, व्हाइट फास्फोरस के बारे में और रेड फास्फोरस के बारे में करना है। मतलब श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में डिफरेंस करनी है। तो देखिए, डिफरेंस आप लोगों ने पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों को स्मरण भी होगा, याद भी होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खा पी के बराबर कर चुके होंगे। तो आज आप लोग बने रहिए 5-10 मिनट के वीडियो के साथ, आपका व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, तो उसकी विशेषता और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसके गंध के बारे में बात करेंगे। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका गंध किसके जैसा होता है, लहसुन के जैसा होता है। यानी अगर आप श्वेत फास्फोरस को देखो, सूंघोगे तो उसका गंध किसके जैसा लगेगा, लहसुन के जैसा गंध लगेगा। और आप लोग लहसुन तो अच्छे तरीके से देखे हो, खाए भी होंगे, ठीक है ना। तो इसका गंध लहसुन के जैसा होता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं लाल फास्फोरस की, तो इसका कोई गंध ही नहीं होता है, मतलब यह गंधहीन है। तो पहला डिफरेंस आपका हो गया कि श्वेत फास्फोरस का गंध लहसुन के जैसा होता है, लेकिन लाल फास्फोरस गंधहीन होता है, इसका कोई गंध नहीं होता, ठीक है। दूसरे डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो श्वेत फास्फोरस को अगर आप अंधेरे में छोड़ दोगे, ठीक है ना, तो उससे लाइट निकलता है, मतलब अंधेरे में दीप्त होता है। लेकिन लाल फास्फोरस अंधेरे में दीप्त नहीं होगा, है ना। तो लाल फास्फोरस जो होता है वो अंधेरे में चमकता है, लेकिन श्वेत फास्फोरस, लेकिन लाल फास्फोरस अंधेरे में दीप्तिमान नहीं है, नहीं चमकेगा। तो आप लोगों ने इंग्लिश में एक कविता पढ़ा होगा, फायर हाइमन कीकई इन दारूवल, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शमशान घाट में चमक रहा है, इस तरह का। तो वो व्हाइट फास्फोरस का कमाल है। तो दूसरा डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा कि यह अंधेरे में दीप्त होता है, इंग्लिश माध्यम वाले अपना पढ़ लीजिएगा, और यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता है, ठीक है ना। अंधेरे में ये दीप्त होगा, ये दीप्त नहीं होगा। तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस है कि जो श्वेत फास्फोरस होते हैं उसको पॉइजनस माना जाता है, विषैला, लेकिन लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। तो अगर हम श्वेत फास्फोरस के बारे में कहें तो ये पॉइजनस इन नेचर है, मतलब विषैला होता है, लेकिन ये विषैला नहीं होता है। तो तीसरा डिफरेंस है, यह विषैला होता है और यह विषैला नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस क्या बोलेंगे कि श्वेत फास्फोरस का गंध लहसुन के जैसा होता है, जबकि लाल फास्फोरस गंधहीन है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है, जबकि लाल फास्फोरस अंधेरे में दीप्त नहीं होता है। श्वेत फास्फोरस विषैला होता है, लेकिन लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। ये 3 डिफरेंस क्लियर है। अब आते हैं चौथे डिफरेंस की तरफ। तो चौथा डिफरेंस हम बात कर लेते हैं क्रियाशीलता के आधार पर, कि कौन क्रियाशील है और कौन क्रियाशील नहीं है। तो आप लोगों ने श्वेत फास्फोरस के बारे में सुना होगा कि श्वेत फास्फोरस पानी में रखा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि पानी में वो घुलता ही नहीं है और पानी में रिएक्शन ही नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उसको पानी से निकालोगे श्वेत फास्फोरस को, तो आग पकड़ लेगा। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग केमिकल सब्सटेंस है कि पानी से निकलते ही आग पकड़ ले रहा है। तो जादू वाले को देखिए होगा, रुमाल में आग लगा देता है। तो रुमाल में आग लगा देता है इसी के वजह से, यानी श्वेत फास्फोरस इतना ज्यादा क्रियाशील है कि आप इसको वायु में खुला छोड़ दीजिएगा तो आग पकड़ लेगा। लेकिन लाल फास्फोरस में ऐसी बात नहीं है। रेड फास्फोरस ऐसा नहीं करता है, इतनी बदमाशी लाल फास्फोरस में नहीं है जितना बदमाश व्हाइट फास्फोरस है, कि जैसे ही पानी से निकला, घर से निकला, तुरंत एकदम दिक्कत कर देगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। तो बताओ ये ज्यादा क्रियाशील हुआ या कम क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील, यानी यह अधिक क्रियाशील होता है और ये
कम क्रियाशील होता है। तो नेक्स्ट चौथा मेरा डिफरेंस यही हो जाएगा, क्रियाशीलता के आधार पर कहेंगे ये अधिक क्रियाशील होता है और ये कम क्रियाशील होता है। और उसके पीछे कारण ये है कि देखिए इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप लोगों ने पी ब्लॉक में ऐसा स्ट्रक्चर श्वेत फास्फोरस का देखा होगा कि सब पर एक एक लोन पेयर भी होते हैं, पढ़े है ना। और इसके एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो सोचो 60 डिग्री के एंगल पर टिका हुआ है, तो 60 डिग्री एंगल जब बनेगा इसके बीच तो एंगल स्ट्रेन होता है, यानी कोनों के बीच तनाव होता है और उस तनाव की वजह से पूरा टूट जाता है, और टूटता है तो रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें एंगल स्ट्रेन होते हैं, मतलब कोनों के बीच तनाव होता है जिसकी वजह से ये अधिक क्रियाशील होता है और वायु में तेजी से अभिक्रिया करके जलने लगेगा। लेकिन रेड फास्फोरस ऐसा नहीं कर सकता है। तो मेरा पांचवा डिफरेंस उसी पर था कि यह वायु में तेजी से अभिक्रिया कर जलने लगता है, लेकिन यह वायु में नहीं जलता है। ठीक है ना, पांचवा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस क्रियाशीलता पर कि यह अधिक क्रियाशील होता है और ये कम क्रियाशील होता है। और पांचवा डिफरेंस कि वायु में तेजी से अभिक्रिया करके जलने लगता है और ये नहीं जलता है। छठा डिफरेंस हम लोग बात करेंगे घुलनशीलता के आधार पर, मतलब विलीयता। तो देखो श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि पानी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता, पानी में घुलनशील भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पदार्थ है जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, नॉट ऑक्साइड, सल्फाइड, जिसको कहते हैं CH2। तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुलनशील होता है, यानी घुल जाता है, विलय होता है, परंतु पानी में नहीं विलय होगा। तो पानी में फेंक दोगे तो विलय नहीं होगा, लेकिन CH2 में फेंक दोगे, कार्बन डाइसल्फाइड में फेंक दोगे तो इसमें विलय है, लेकिन H2O में विलय नहीं होता है। और इसकी खासियत है कि ना तो H2O में है विलय, ना ही CH2 में है, मतलब दोनों में विलय नहीं है। और ये एक में विलय है, एक में विलय नहीं है। कौन में विलय है? तो ये जल में विलय नहीं है और CH2 में विलय है। क्लियर है ये बात? और इसको बोलेंगे कि यह जल और CH2 दोनों में अविलय होता है। एंड लास्ट डिफरेंस कहेंगे कि आप सोचो श्वेत फास्फोरस तुरंत आग पकड़ ले रहा है, तुरंत मतलब अधिक क्रियाशील है, तो उसको आप अस्थाई बोलोगे या अस्थाई बोलोगे? सोचिए, तेजी से रिएक्शन कर रहा है, आग पकड़ ले रहा है, तो उसको अस्थाई कहा जाएगा या अस्थाई? बिल्कुल अस्थाई कहा जाएगा। तो श्वेत फास्फोरस अस्थाई होता है, जबकि लाल फास्फोरस अस्थाई होता है। ठीक है ना, यह अस्थाई है और ये क्या होता है? अस्थाई होता है। तो ये 7 डिफरेंस, आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। और 7 डिफरेंस एक बार आप फिर से बोल लेना कि श्वेत फास्फोरस का गंध लहसुन के जैसा होता है, वो गंधहीन होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है, वो अंधेरे में दीप्त नहीं होता है। श्वेत फास्फोरस विषैला होता है, लेकिन ये विषैला नहीं होता है। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। श्वेत फास्फोरस वायु में तेजी से विक्रिया करके जलने लगता है, ये नहीं जलता है। श्वेत फास्फोरस के बारे में कहेंगे क्या कि जल में अविलय परंतु CH2 में विलय होता है, या जल और CH2 दोनों में अविलय होता है। यह अस्थाई होता है और ये अस्थाई होता है। तो आई होप कि पूरा आप लोगों ने डिफरेंस काफी एंजॉय किया और याद भी हो गया होगा आपको। तो आज मतलब इस तरह के वीडियो आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इसमें रिकवर हो जाए। ठीक है ना, आई होप कि ये काफी आपको मदद करेगा भी। तो शुरू से ही हम लोग इन सब चीज को करेंगे, लास्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, है ना। और आप आसानी से एक शॉर्ट टाइप के वीडियो को आप देख भी सकते हो। तो जो बच्चे देखो, आप लोग जो इस चैनल पर नए होते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, और आप समय पर वीडियो को प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।